everybody, मैं हूं प्रतीक्षा and welcome to yet another episode of Ask Arshi. Welcome मैम. Hi. हम आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है. आज क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछ रहे हैं हम. आज हम बेसिकली जो भी प्रोफाइल्स आपने देखी हैं स्टूडेंट्स की उनको एनालाइज करेंगे और 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स की तो सब बात करते हैं. हम थोड़े नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करेंगे. तो जो पहला केस आया था वो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट है. 10th में 71, 12th में 68 थे, ग्रेजुएशन में 65, कैट परसेंटाइल 82. मुझे ऑनेस्टली लगा था कि सब उसको ड्रॉप लेने को बोल रहे हैं. Exactly, I think उसने 3 जगह काउंसलिंग ली थी और सबने ही उसको ड्रॉप लेने का सजेस्ट किया. फिर आपने उसकी प्रोफाइल में क्या देखा? मैंने उसकी प्रोफाइल में नहीं देखा, मैंने उसको देखा. He was a very confident student, you know. His communication skills was excellent. उसके साथ साथ while doing his graduation, he was into so much of extracurricular activities. उसने काफ़ी सारे कॉलेज फेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, कुछ इंटर्नशिप्स कर रखी थी. He was also into this content creation. बहुत फॉलोअर्स नहीं थे, but yeah, he was into this content creation. So that point of time, I realized that ये finance का candidate तो नहीं है. मार्केटिंग? Yes, absolutely. So we have applied because you know जब आप मार्केटिंग के लिए कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे होते हो, हर कॉलेज एक प्रोफाइल देख रहा होता है. अगर आप इसका अकेडमिक्स देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा अकेडमिकली ड्रिवन स्टूडेंट नहीं है. Yes. पर मार्केटिंग में अकेडमिक उतना वेटेज नहीं रखता जितना फाइनेंस में. तो इसकी प्रोफाइल से फाइनेंस कॉलेजेस हटा के मार्केटिंग सेंट्रिक कॉलेजेस अप्लाई किए. राइट. अब जैसे 82 पे यू नो स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर माइका अहमदाबाद. राइट. अब माइकैट अगर आपने दे रखा हो, आपका प्रोफाइल इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो आपने कॉल आना इजी है, कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है. Yes. Right. I've seen a lot of baby IIMs converting at a very low percentile, but those students were into the social media creation. They have a good follower base. Here in Bhopal only, they've converted IIM Nagpur. So when we applied for a lot of marketing-centric colleges, he was able to convert one of those very good colleges, right? So it is simple. That profile is not only about कि आपका 10th graduation कैसा है. अब obviously you know कई सारे students आते हैं जिनका 59 है graduation में, they wanted to go for finance. बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कई सारे कॉलेजेस कन्वर्ट करना. तो आपको स्ट्रीम वाइज भी कॉलेजेस चेंज करने पड़ेंगे. तो व्हेन वी कन्वर्टेड फ्रॉम फाइनेंस टू मार्केटिंग, इट वाज अ विन-विन सिचुएशन. तो अगर आपको भी अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपने बेस्ट चांसेस जानने हैं तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगेन एक मीडियोकर स्टूडेंट ही था. लोन वाला केस था बेसिकली. ये मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगा था. स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया था, फिर आपने मना कर दिया. मैंने जब उससे बात की, बिकॉज यू नो मैं हर दिन 4 से 5 स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ. ही कम्स फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली. जो कॉलेज उसे मिला था उसकी फीस ही ऑलमोस्ट 22-23 लाख रुपए थी. एंड इस साल प्लेसमेंट सिचुएशंस वैसी नहीं रही जैसे हमने कॉलेजेस में देखी. दो उनकी वेबसाइट पे उन्होंने प्लेसमेंट ज़्यादा डाल रखे थे, बट इन रियल उस कॉलेज का 8-9 लाख से ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं था. जो हमने ROI कैलकुलेट किया, फीस स्ट्रक्चर, उसके लिविंग एक्सपेंसेस, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो कॉलेज उसे मिला था उसके लिए एक विन विन सिचुएशन था. और वो उसको लॉन्ग रन, क्योंकि होता क्या है जब आपकी फाइनेंशियली आपकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है तो ठीक है, यू नो आपको पता है दैट आप फोकस कर सकते हो, आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, लोन तो उसे मिल जाएगा उस कॉलेज के लिए. बट अगर आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हो और इतना बड़ा लोन का प्रेशर, तो वो 2 साल आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते बिकॉज आप वो पीयर प्रेशर में थ्रू आउट लगे हुए हो. एग्जैक्टली. सो दैट इज द रीजन यू नो व्हेन आई सेड कि यू नो अगर आप देख भी रहे हो तो यू शुड गो फॉर कॉलेजेस विद अ लोअर फी स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ कॉलेज जहाँ पे आप 22-23 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो. काउंसलर ने ही अगर कोई कॉलेज मना कर दिया तो शॉकिंग तो हो जाता है, बट अगेन यहाँ से ये समझ आता है कि कॉलेज अच्छा है बट आपके लिए अच्छा है ये जरूरी नहीं. एंड ये स्टूडेंट्स भी मुझसे कई बार पूछते हैं जिनकी इवन हमने भी काउंसलिंग नहीं की है. दे सिंपली आस्क कि यू नो मैंने एक कॉलेज शॉर्टलिस्ट किया बट 27-28 लाख का इन्वेस्टमेंट है एंड द एवरेज जो कॉलेज क्लेम कर रहा है वो 10 लाख का है. तो उस केस में कोई सेंस ही नहीं बनता. मतलब आप 28 लाख रुपए लगा रहे हो फॉर कॉलेज 10 लाख. उस साल एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी सिचुएशन ऊपर नीचे हुई तो आपका, तो आप ये सोचो ना कि 7-8 लाख आप अगले 6-7 साल के लिए बुक, राइट. एंड जॉब छोड़ भी नहीं सकते, इतना प्रेशर है. और अब लास्ट के सबसे जो कॉमन हैं स्टूडेंट्स वो 40-50 परसेंटाइल वाले, उनके लिए क्या करना है? वो बहुत पैनिक करते हैं. 45-50 percentile in terms of CAT. Yeah. So 40-50 percentile वाले students always look for colleges first of all in metro cities. Don't go for any out of the station kind of colleges because
बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप मुर्शिदाबाद जैसी लोकेशन, कोलकाता जैसी लोकेशन, ऐसी लोकेशंस को, तो पुणे, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, Delhi, these can be your preferred location if you're looking for colleges. That should be your first parameter. Don't, unless and until नहीं तुम्हें पैसा उतना मैटर नहीं करता है, तुम्हें ब्रांड वैल्यू चाहिए, पर always look for ROI. It plays a very important role. Also कॉलेज में डाइवर्सिटी कैसी है कंपनीज की, FMCG आ रही है, कंसल्टिंग आ रही है, सब तरह की कंपनीज है, ये सारी चीज़ें सोच के ही कॉलेज शॉर्टलिस्ट करोगे, देन ओनली यू आर एबल टू कैपिटलाइज। और उसके साथ साथ अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो कि आपका कैट का स्कोर अच्छा नहीं है, यू शुड बी वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आप एडिशनल सर्टिफिकेशंस, इंटर्नशिप्स, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली एक डिसेंट कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करके भी आराम से आप 8-9 लाख का पैकेज स्टार्ट कर सकते हो। एंड विद इन द स्पैन ऑफ 2-3 years यू कैन earn even 15-18 lakh rupees, and I've seen a lot of students in my career जिनको हमने काउंसिल किया है। और if not CAT तो MAT के ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट एडमिशन के ऑप्शन है, MAT है, SNAP है, you can write direct admission should be your last option to go for it. First आप entrance exam दो, उसके बाद भी नहीं होता है then you can look for कि ठीक है अब मेरे पास क्या options बचे हैं, because obviously entrance exams give you more wider options comparatively to, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही सिर्फ होती हैं। ओके, एंड लास्टली क्या ऑनलाइन MBA को कंसिडर करना चाहिए अगर बहुत कम परसेंटाइल आ रही है तो? ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी अच्छा खासा पैकेज कमा रहे हैं, वो जॉब छोड़ नहीं सकते, उनको अपने करियर में अपग्रेड करना है, उनके लिए ही ऑनलाइन MBA अच्छा है। अगर आप एक फ्रेशर हो, आप होल सोल डिपेंडेंट हो यूनिवर्सिटी पे फॉर द प्लेसमेंट, सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट ऑप्शन टू गो फॉर इट। ऑनलाइन MBA कॉलेजेस सेलेक्ट कैसे करते हैं? बजट, नॉट ओनली ब्रांड वैल्यू। सीन स्टूडेंट नहीं मुझे NMI में से जाना है, मुझे सिर्फ सिम्बियोसिस से जाना है, पहली चीज बजट देखो, ब्रांड वैल्यू तो देखो, बट उसके साथ एडिशनल चीजें क्या है, क्योंकि NMI में आई डोंट थिंक दे इवन हैव प्लेसमेंट असिस्टेंस फॉर ऑनलाइन MBA। तो मोस्टली ऑनलाइन MBA में गारंटीड प्लेसमेंट, बट अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैव इवन असिस्टेंस। तो स्टूडेंट सिर्फ ब्रांड वैल्यू देखते हैं, बट वो बाकी फीस स्ट्रक्चर, सपोर्ट कैसा मिलेगा, बाकी चीजें कैसी है, वो देखना भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजों देख के ऑप्शंस को एनालाइज करो, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज एपिसोड। अगर आपको ऑनलाइन MBA रिलेटेड भी कोई क्वेरी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है उसको फिल करके कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस जानना है तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, चाहते हो हम कवर करें तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.